नमस्कार दोस्तों, मार्केट रिजल्ट डेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड। इनका आईपीओ आज ओपन होने वाला है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो इसी के रिगार्डिंग है। तो आईपीओ ओपन डेट है थर्सडे अगस्त 7, यानी कि आज ये आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ क्लोज डेट होगी मंडे अगस्त 11, 11 अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा। और टेंटेटिव अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 12 अगस्त मंगलवार। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा वो वेडनेसडे अगस्त 13 को होगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट जो होंगे वो भी वेडनेसडे 13 अगस्त को ही होंगे। जो लिस्टिंग की डेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो अगस्त 14 को इशू को लिस्ट होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसकी फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपए पर शेयर होगी, 2 रुपए फेस वैल्यू का शेयर होगा ये। और जो प्राइस बैंड होगा वो 260 रुपए से 275 रुपए के बीच होगा। और जो मिनिमम लॉट साइज होगा वो 54 शेयर आप इस पर कम से कम अप्लाई करेंगे। और ये शेयर ये जो सेल टाइप है इशू का वो ये कॉम्बिनेशन है। इसमें फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि कुछ कंपनी का कुछ हिस्सा जो है आईपीओ का वो फ्रेश इक्विटी सेल की जाएगी और कुछ जो है प्रमोटर्स अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड करेंगे। टोटल इशू साइज होगा 1,45,67,380 इक्विटी शेयर्स होंगे। जो फ्रेश इशू होगा उसमें वो होगा 1,81,81,818 इक्विटी शेयर्स का। और जो ओएफएस होगा वो होगा 43,85,562 इक्विटी शेयर्स का। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखी गई है, यानी कि 26 रुपए की डिस्काउंट एम्प्लॉयज को दी जाएगी जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। मान लेते हैं अगर अपर प्राइस बैंड पे 275 पे कट ऑफ होता है इशू का, तो उसमें से 26 रुपीज डिस्काउंट करके उनको मिलेगा, यानी कि उन्हें 249 रुपए का ही शेयर दिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो इशू का टाइप होगा वो बुक बिल्डिंग है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह होगी। और जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है वो 5,53,22,580 शेयर होगी। और पोस्ट इशू जो होगी वो 6,55,04,398 शेयर होगी, यानी कि आईपीओ के बाद इतने नंबर्स का शेयर्स बढ़ जाएंगे। जो रिजर्वेशन रखा गया है वो क्यूआईबी शेयर्स जो ऑफर किए जाएंगे वो नॉट मोर देन 50% ऑफ नेट ऑफर, यानी कि कुल जितना ऑफर है उसका 50% से ज्यादा क्यूआईबी को अलॉट नहीं किया जाएगा। वही रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% से ज्यादा अलॉट नहीं किया जाएगा। और जो एनआईआई शेयर्स ऑफर होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। आगे बात करते हैं अप्लाई करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना होगा, उसमें 54 शेयर अप्लाई होंगे। 54 अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 14,850 रुपए। वही रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 702 शेयर होंगे इसमें। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,93,50 रुपए। जो स्मॉल एच एन आई है इनका मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, 756 शेयर। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 2,07,900 रुपए। और जो स्मॉल एच एन आई है वो मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3,618 शेयर अप्लाई करेंगे। और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 9,94,950 रुपए। जो बिग एच.एन.आई है उन्हें कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने होंगे, यानी कि 3,672 शेयर। और अमाउंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा 10,09,800 रुपए। ये आप देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग है प्री इशू के पहले की जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 90.98% होगी। और आईपीओ के बाद जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग होगी वो 70.15% होगी। अब बात करते हैं अबाउट कंपनी। ये कंपनी 1971 में स्टेब्लिश हुई थी। और ये प्लास्टिक वेयर, हाउस वेयर प्रोडक्ट्स, किचन वेयर, किचन टूल्स, हैंगर्स और बाथरूम प्रोडक्ट्स, मील टाइम प्रोडक्ट्स यानी कि लंच बॉक्स, क्लीनिंग इक्विपमेंट और फूड स्टोरेज कंटेनर्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल में ये सब एसेट्स कंपनी की जो है वो 31 मार्च 2023 को है 400 करोड़ 48 लाख रुपए। वहीं 31 मार्च 2024 को है 415 करोड़ 46 लाख रुपए। और 31 मार्च 2025 को है 562 करोड़ 32 लाख रुपए। जो टोटल इनकम कंपनी की रही है वो है 443 करोड़ 76 लाख रुपए। ये हमारे मार्च 2023 के लिए है। मार्च 2024 में इनकम हुई है 515 करोड़ 88 लाख रुपए। वहीं मार्च 2025 में हुई है 559 करोड़ 24 लाख रुपए। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 28 करोड़ 27 लाख का, ये मार्च 2023 का है। मार्च 2024 में बढ़कर ये 44 करोड़ 79 लाख रुपए हो गया। और 2000 मार्च 25 में ये है 47 करोड़ 29 लाख रुपए। जो ईबिटा कंपनी का रहा है वो रहा है 73 करोड़ 88 लाख रुपए, ये 2023 का है मार्च। वहीं 2024 में ये हो गया 97 करोड़ 10 लाख रुपए।
और जो मार्च 2025 में था ये 101 करोड़ 34 लाख रुपए था। नेटवर्क कंपनी की है 157 करोड़ 84 लाख रुपए, ये मार्च 2023 की है। और 202 करोड़ 35 लाख ये मार्च 2024 की है। और मार्च 2025 में है ये 249 करोड़ 13 लाख रुपए। आप देख सकते हैं नेटवर्क कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस है 56 करोड़ 60 लाख रुपए, ये 2023 के है। 2024 में है 200 करोड़ 87 लाख रुपए। और 2025 में है 247 करोड़ 73 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं जो कंपनी ने बोरोइंग्स लिया हुआ है, यानी कि जो उधार पैसा लिया हुआ है, वो मार्च 2023 में था 171 करोड़ 74 लाख रुपए। वहीं वो घटकर मार्च 2024 में रह गया 142 करोड़ 35 लाख रुपए। और मार्च 2025 में है वो 218 करोड़ 51 लाख रुपए। जो कंपनी का की रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.01%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.99%। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.88%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19.01%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 8.46%। बीटा मार्जिन है 18.16%। और प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो प्राइस है इनका शेयर का प्राइस, जो प्राइस बैंड अपर बैंड डिसाइड किया गया है, वो बुक वैल्यू का 7.15 टाइम्स है। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस जो है वो है 8 रुपये 55 पैसे। ये प्री आईपीओ है, और आईपीओ के बाद ये घटकर रह जाएगी 7 रुपये 22 पैसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होगा तो वो ईपीओ जो ईपीएस उससे घट जाती है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 32.17, ये प्री इशू है, और पोस्ट इशू ये 38.09 हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू होंगे उनमें प्रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, वो होंगी 145 करोड़ रुपए की जो आउटस्टैंडिंग है कंपनी की, वो पेमेंट की जाएंगी। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर मानिकपुर फैसिलिटी, जो मानिकपुर में इनका प्लांट है उसके लिए 113 करोड़ 71 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जाएगी। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट परचेजेस के लिए रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं जीएमपी की। जो शेयर कंपनी के शेयर प्राइस पे जीएमपी इस समय चल रहा है दोस्तों, कंपनी का जीएमपी इस समय फ्लैट बताया जा रहे हैं, यानी कि जो आईपीओ का ऑफर प्राइस है उसी पर चल रहा है। और जीएमपी डिपेंड करता है आईपीओ के सब्सक्रिप्शन मिलने पर। बस कंपनी को ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, कई गुना ओवर सब्सक्राइब होता है, तो जीएमपी बढ़ सकता है। ये थी जानकारी वर्ल्ड प्लास्टिक लिमिटेड के आईपीओ की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।